आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जो कि स्थानांतरण की प्रक्रिया गतिमान चल रही है और उस पर जो भी कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई नहीं हो पाई है। लगभग 6 महीने होने को हैं, आदेश पे आदेश जारी होते हैं, लेकिन स्थानांतरण की प्रक्रिया में कोई भी गति देखने को नहीं मिलती। अब इसी क्रम में एक आदेश और आया है जो कि आपका प्रमोशन से संबंधित है। आप सभी को मालूम चल चुका होगा कि यह प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। अब देखना होगा कि उस प्रक्रिया को शुरू किया भी जाएगा क्या इसी प्रकार से जो कि स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है उसमें गति देखने को मिल रही है, वैसे ही प्रक्रिया वो भी ना हो जाए। अब यह प्रक्रिया आप समझ लें कि प्रमोशन के बाद ही अब स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो इसी संबंध में जो एक खबर निकल करके आ रही है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षा विभाग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शिक्षा विभाग से संबंधित सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल पर जुड़े रहें। अब प्रमोशन के बाद होंगे बेसिक शिक्षकों के तबादले। जी हाँ दोस्तों, अब यह खबर निकल कर आ रही है जो कि जुलाई के आखिर में जारी हुई थी, जिले के भीतर तबादले की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जुलाई से अभी तक कितने महीने हो चुके हैं। अब ये एक नया प्रस्ताव जो है बदलाव के साथ शासन के पास भेजा गया है। बेसिक शिक्षकों के जिले के भीतर तबादले का इंतजार अभी और लंबा खिंचेगा। जी हाँ, विभाग ने शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद तबादले की कवायद शुरू करने का फैसला किया है। प्रमोशन के लिए जिलों से जानकारियां मांगी गई हैं। जिले के भीतर बेसिक शिक्षकों के तबादले कई सालों से लटके हुए हैं। पिछले साल जुलाई के आखिर में शासन ने तबादले प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किए थे। आदेश में निदेशालय से 10 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन सहित तबादले की पूरी समय सारणी तैयार कर प्रस्ताव देने को कहा गया था। हालांकि यह मियाद बीत गई और इसी बीच हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत, तो यहाँ पर बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी एमआरसी के 4,000 शिक्षकों को मनचाहे जिलों में तैनाती आदेश दे दिए। जो 68,500 में एमआरसी कैंडिडेट थे उनके संबंध में यह आदेश जारी हुआ। तो यहाँ पर ये 69,000 नहीं है, यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती की बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तबादले प्रक्रिया शुरू करने की कवायद आगे बढ़ी। तब यह दावा किया गया था कि एमआरसी के समाजवान जिले के अंदर तबादले शुरू किए जाएंगे। हालांकि दावा जमीन पर नहीं उतर पाया और साल बीत गया। तो यहाँ पर दावे तो बहुत किए गए, लेकिन अभी तक उसमें ना ही स्थानांतरण ना ही समायोजन और जो ब्लॉक के अंदर ट्रांसफर थे उस पर भी कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर अनुमोदन के बाद अटक गई गाड़ी। तो यह कहाँ पर इसमें प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई? तो सूत्रों के अनुसार शासन से तबादले की हरी झंडी मिलने के बाद इसकी पूरी प्रक्रिया तय कर अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। इसे अंतिम अनुमोदन के लिए सीएम कार्यालय भेजा गया था। वहां से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांग लिया और प्रक्रिया रुक गई। अब विभाग ने सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर संशोधित प्रस्ताव भेजा है, जिस पर मोहर लगने की उम्मीद है। इसके बाद आदेश जारी होगा। विभाग ने इस बीच 1 दशक से लटके शिक्षकों के प्रमोशन का प्रस्ताव भी आगे बढ़ा दिया है और प्रमोशन के बाद की स्थितियों के आधार पर तबादले की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। पिछले महीने बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को बेसिक शिक्षकों की म्यूचुअल आधार पर तबादले का प्रस्ताव भेजा है। आवेदन वर्ष भर में कभी भी किए जा सकेंगे, लेकिन तबादले के आदेश छुट्टियों में जारी होंगे। इस प्रस्ताव पर अभी शासन से अनुमोदन आदेश जारी होना है। तो अभी जो आपके म्यूचुअल हैं जो ब्लॉक के अंदर होते हैं उस पर भी अभी तक कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई है और उस पर भी अभी अनुमोदन मिलना है। तो यहाँ पर सिर्फ अनुमोदन और आदेश ही जारी में ही प्रक्रिया लटक जाती है और प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ पाती है। तो अभी इस संबंध में श्री विजय किरण आनंद जी महाशय स्कूल शिक्षा का क्या कहना है? तो बेसिक शिक्षकों के प्रमोशन की कार्यवाही शुरू की गई है। इनके द्वारा कहा गया कि प्रमोशन की कार्यवाही शुरू की गई, इसके बाद तबादले प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शासन इस देश से कुछ जानकारियां मांगी गई थी, उसे भेज दिया गया है, जल्द ही आदेश जारी हो जाएगा। तो जो प्रमोशन की प्रक्रिया है अब उसको यहाँ पर शुरू करने की बात की जा रही है और जो तबादले की प्रक्रिया है वो पूर्ण तरीके से यहाँ पर लटक गई है। यानी अब तबादले की प्रक्रिया कब शुरू होगी इस पर कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि आदेश ही आदेश जारी होते हैं और शासन स्तर पर लंबित हो जाती है। कभी एक सचिव आदेश जारी करते हैं तो दूसरी ओर से उस प्रक्रिया पर कार्रवाई नहीं होती है। तो यह प्रक्रिया अब कब शुरू होगी इस पर कुछ भी कह नहीं सकते हैं और प्रमोशन की कार्रवाई शुरू करने की बात की जा रही है, उसको भी देखेंगे कि वो प्रक्रिया शुरू हो भी पाती है या इसी प्रकार से लटक जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।